गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज विद्यार्थी समाचार में कुछ महत्वपूर्ण समाचार इसलिए हैं कि आने वाली जो शिक्षक भर्तियां हैं उसमें आप ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि जो 68,500 वैकेंसी आई थी उसकी अभी तक सोचिए कि उसके अभी तक बहुत लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, जबकि वो एलिजिबल हो गए थे। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती जब आएगी तो आपको कुछ चीज़ें बहुत ही ध्यान रखनी है। आप उनको प्लीज़ ध्यान से करिएगा, नहीं तो आप अगर सेलेक्ट भी हो जाते हैं ना तब भी आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जिस स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे आपको वो स्कूल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी भी जो है आज 68,500 शिक्षक भर्ती जो 2018 में आई थी उसमें क्या है कि 103 जो अभ्यर्थियों ने मतलब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है एक रिट मतलब केस डाला था कि जो मेरी कॉपियों को मतलब पुनर्मूल्यांकन किया जाए। तो पुनर्मूल्यांकन किया गया और वो सभी के सभी मतलब पास हो गए। ठीक है, तो ये हुआ कि फिर उनके मतलब नियुक्ति पत्र की बात आई। नियुक्ति पत्र में जिन लोगों का मतलब फॉर्म जब आप भरते हैं, फॉर्म जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट को अलॉट करते हैं, चूज करते हैं डिस्ट्रिक्ट को, तो उसके लिए आपको एक ओटीपी आता है और ओटीपी आपके उसी नंबर पे आएगा जब आप फॉर्म भर रहे थे फर्स्ट टाइम सुपर टेट के लिए। ठीक है, जब सुपर टेट होता है उसके लिए जो फॉर्म भर रहे थे उसके लिए, तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे इन लोगों को फेस करनी पड़ रही। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप किसी जिस नंबर से आप फॉर्म भर रहे हैं सुपर टेट का, ठीक है, उस सुपर टेट के जो नंबर है, जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को ऐसा वो मोबाइल नंबर भरना, चाहे वो आपके फादर का हो, मदर का हो, ऐसा मोबाइल नंबर फिल करना जो कि वो कंटिन्यू रहे। मतलब वो कहीं ये ना हो कि वो चलना बंद हो जाए, वो कहीं खो जाए। अगर खो भी जाता है तो आप उस सिम को नया निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिम नहीं बंद होना चाहिए। अगर वो सिम बंद हो गया ना तो आपका ये सोच लीजिए आप सेलेक्ट होते हुए भी अनसेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको आपका कॉलेज आपको जो है वो चूज नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रिक्ट नहीं चूज कर पाएंगे, तो आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि आपका जो नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर है जो भी है, वो आपको बिल्कुल एकदम जो आपका है वही रखना है। ठीक है, आपको चेंज नहीं करना। अगर चेंज कर दिया आपने तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यही यहाँ पे न्यूज़ है कि 68,500 जो वैकेंसी जो आई थी उसमें अभी तक इन लोगों को जो है मतलब कुछ लोग हैं जिन लोगों को नियुक्ति हो गई थी तो उन लोगों ने फॉर्म वगैरह भर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वह जिला को प्राथमिकता की चॉइस नहीं दे पा रहे हैं। मतलब कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके मोबाइल पे ओटीपी वगैरह नहीं आ रहा क्योंकि उनका मोबाइल नंबर चेंज नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि आज लास्ट डेट है 19 नवंबर, 19 अगस्त जो है आज लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपका मान लीजिए मोबाइल खो गया तो चेंज हो सकता है नंबर, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए ऐसा कोई कदम ही ना उठाएं कि आगे प्रॉब्लम आपको हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि गणित के साथ बीटेक को टीजीटी भर्ती में शामिल करने से इनकार किया। देखिए बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, जो बीटेक वगैरह किए थे, बीटेक या बीएड किए थे, जो अगर ये सोच रहे हैं कि हम बीएड अगर किए हैं तो इसमें बीएड और बीटेक दोनों की बात कही गई है। देखिए इसमें कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गणित विषय के साथ बीटेक व बीएड को टीजीटी अध्यापक भर्ती में शामिल होने का हकदार नहीं माना है। ठीक है, बीटेक व बीएड को टीजीटी अध्यापक भर्ती में शामिल होने का हकदार नहीं माना है, याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने प्रशांत सिंह की याचिका पर दी है। सरकारी वकील का कहना था कि टीजीटी अध्यापक भर्ती के लिए योग्यता गणित विषय से बीए या बीएससी डिग्री निर्धारित की गई है। मतलब अगर आप गणित विषय से बीए या बीएससी हैं, ठीक है, तभी आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने बीएड बीएड जो है मतलब वो उसे गणित से कर लिया, तो ऐसा नहीं है। या बीटेक अगर आप मैथमेटिक्स से हैं तो वो भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ बीए, जो कि मतलब वहाँ पे वरीयता लिखी थी, उसके इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप उसके इक्विवेलेंट भी बता रहे हैं तो उसमें वहाँ पे लिखा ही नहीं है। ठीक है, हालांकि ये फॉर्म 15 अप्रैल को मतलब इनकी डेट निकल गई है, तो ये लोग वैसे ही फॉर्म नहीं भर सकते थे। लेकिन इनकी यहाँ पे एक ये है कि एक तदर्थ शिक्षक, मतलब तदर्थ शिक्षक आप समझ रहे हैं तदर्थ शिक्षक क्या होते हैं? तदर्थ शिक्षक वो होते हैं जो एक मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक मतलब एक विशेष योग्यता के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि किसी स्कूल में कोई एक पोस्ट खाली हुई तो वहाँ पे अगर कोई इक्विवेलेंट उसी के पोस्ट का, जैसे कि एमएससी, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है एमएससी मैथमेटिक्स, तो अगर वो एमएससी मैथमेटिक्स से कोई भी है तो वो उसको ले सकते हैं। ठीक है, एज अ तदर्थ शिक्षक। ठीक है, तो आप उनको ज्वाइन कराते हैं और डीआईओएस से मतलब अप्रूव करा लेते हैं और उनको कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन फिर जब नियुक्ति निकलती है तो जब आयोग कहता है कि भाई मतलब जब भेजता है वहाँ के लिए चयन की वहाँ पे सीट खाली है, जब उनको तो ये पता है ना क्योंकि सीट खाली है, तो वहाँ पे वो कहता है कि भाई हमारे यहाँ ऑलरेडी है। अगर वहाँ पे मैनेजर अगर ये बोल देता है यहाँ प्रिंसिपल, तो वो वहाँ पे ये कहा जाता है कि ठीक है आपके पास है, तो जो वहाँ पे नियुक्त हैं अभी उनसे ये कहिए कि जो आयोग परीक्षा कराएगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम कराएगा उसको दें तदर्थ शिक्षक, क्योंकि 2020 के टीजीटी पीजीटी में यही चीज़ थी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें यह कहा गया है कि जो तदर्थ शिक्षक थे, तदर्थ रूप से प्रबंध समिति ने कहा है कि अनुमोदन और वेतन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्रावली भेजी है। मतलब यहाँ पे जो मोटा मोटा चीज़ ये है कि जो बीएड और बीटेक वाले हैं,
जिन्होंने मैथमेटिक्स करी है B.Ed और B.Tech से, वो फॉर्म नहीं भर सकते थे। ठीक है, तो वही यहाँ पे चीज़ है, आगे के लिए भी यही शायद रहेगा। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि सरकार जल्द दे सकती है अति पिछड़ों को आरक्षण। देखिए यहाँ पे आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, तो आरक्षण का मुद्दा ये है कि आरक्षण का मुद्दा विधानसभा में सदन के में मतलब छाया रहा है और अति पिछड़ों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की सुगबुगाहट पा चुके बच्चे ने कोशिश की कि श्रेय लेने की और बड़ी सरकार को घेरा जाए। देखिए अब जैसे कि अभी हाल ही में जो है कैबिनेट में फेरबदल हुआ है कि जो मोदी कैबिनेट में उसमें बहुत सारे OBC वगैरह को लाया गया, मतलब ये तो सब उनका अपना मतलब एम है। इलेक्शन आने वाले हैं यूपी में, शायद इसीलिए हो या जो भी हो, लेकिन ये है कि हाँ, आप जो है आप इस तरीके की चीज़ समझ सकते हैं कि सरकार जो है अति पिछड़ों को भी आरक्षण देने जा रही है। फिर नेक्स्ट है कि NDA परीक्षा में शामिल हो सकेंगी लड़कियां। देखिए NDA परीक्षा पहले क्या था, लड़कों के लिए था सिर्फ, ठीक है, लेकिन अभी मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने वही महिला सशक्तिकरण को लेकर के ये चीज़ कहा है कि मतलब इक्विवेलेंट हर जगह जो महिलाएं और पुरुष की बराबरी होनी चाहिए। तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम आदेश में लड़कियों को NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के परीक्षा में शामिल होने की इजाज़त दे दी है। अभी तक क्या था, अभी तक सिर्फ लड़के ही NDA और जो मिलिट्री IMA वगैरह था, NDA जो है वो सिर्फ लड़के ही दे सकते थे। ठीक है, NDA की बात कर रहे हैं। साथ ही ये कहा है कि रिजल्ट कोर्ट में लंबित मामले के अंतिम फैसले का अधीन होगा। मतलब NDA वगैरह को यहाँ पे सिर्फ मेन मोटिव ये है कि यहाँ पे अब जो NDA की जो एग्ज़ाम है वो भी जो है ये दे सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है यूपी बोर्ड के कक्षा 9 और 12 तक के बच्चों के प्रवेश जो है 15 सितंबर तक होंगे। ठीक है, 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ जो है 19 सितंबर तक फीस भी जमा हो जाएगी। मतलब अगर आप विलम्ब शुल्क मतलब लेट फीस नहीं सबमिट करना चाहते हैं तो 15 सितंबर तक एडमिशन करा लीजिए। ठीक है, और अगर विलम्ब शुल्क के साथ में तो 29 सितंबर तक जो है एडमिशन होते रहेंगे। और अभी हाल ही में जो है यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की मतलब एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो मैंने कल के टाइम में जो विद्यार्थी समाचार था उसमें मैंने न्यूज़ को डिस्कस किया था। हमारी जो लास्ट न्यूज़ यही थी और आज का न्यूज़ में इतना ही है। कल जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। इस चैनल पे आपको जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे कि जो अपकमिंग वैकेंसीज़ होती हैं उससे रिलेटेड, टेट सीटेट की परीक्षाएं जो हैं वो 24 जो क्लासेस हैं वो आफ्टर 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो बीइंग टीचर्स जुड़े रहें और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, जो भी टेट सीटेट जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।